बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेंसीवाल 25 mg टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फौरन मिल जाया करेगा। तो सेंसीवाल 25 mg टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है सेंसीवाल 25 mg टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। मैं आपको थोड़ा सा करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है सेंसीवाल टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये इस तरीके से आता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीफ, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। मैं करीब करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। अब ये जो है 20 टैबलेट्स का पैक होता है और ये आपको जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो सेंसीवाल 25 mg टैबलेट्स का फार्मूला होता है नॉरट्रिप्टिलाइन HCl। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। नॉरट्रिप्टिलाइन HCl जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये जी इसकी ड्रग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपनी के ऊपर कि कौन सी कंपनी है जो कि इस मेडिसिन को बना रही है। तो इसे बनाने वाली कंपनी है जी फार्माटेक लेबोरेटरीज। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। फार्माटेक लेबोरेटरीज जो है वो कंपनी है जो कि इस मेडिसिन को बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो सेंसीवाल 25 mg टैबलेट्स के वैसे तो काफ़ी यूजेस होते हैं, लेकिन इसके जो मेन यूज हैं वो यही हैं कि इसे जो है डिप्रेशन की हालत में जो है, जो मरीज डिप्रेशन की हालत में रहते हैं उन्हें जो है ये सेंसीवाल टैबलेट्स जो हैं वो दी जाती हैं। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी ऐसे लोग जिन्हें कोई दिमागी मसले मसाइल हो रहे होते हैं, तो उसमें जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो हैं ख़ास तौर पे रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे लोग जो कि डिप्रेशन की हालत में रहते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं जैसे कि वो कुछ नहीं है, और यानी कि इस तरह की सोचें जो हैं बहुत ज़्यादा उनके दिमागों में आ रही होती हैं। तो अगर आपके साथ इस तरह के कोई मसले मसाइल हैं तो फिर उस हालत में भी डॉक्टर्स जो हैं आपको ये सेंसीवाल टैबलेट्स जो हैं ये रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे लोग के जिनकी नींद जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, यानी कि पूरी पूरी रात जागते हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही होती, तो फिर बाज़ों का जो है उस हालत में भी बाज़ों का जो है डॉक्टर्स आपको ये सेंसीवाल टैबलेट्स जो हैं ये रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसके कुछ दूसरे इस्तेमाल भी हैं, यानी कि अगर आपको कोई पट्टों वगैरह का कोई मसला हो रहा है, यानी कि इसमें होता यही है कि आपके जो नर्वस सिस्टम होता है वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो रहा होता है, तो उसकी वजह से आपके पट्टों में जो है वो दर्द हो रहा होता है। तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये सेंसीवाल टैबलेट्स जो हैं ये रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वही चीज़ के अगर आपका नर्वस सिस्टम जो है वो किसी वजह से डिस्टर्ब है, तो बाज़ों का जो है वो ऐसा होता है कि आपके हाथ जो हैं या फिर आपके पैर जो हैं वो जो है किसी वजह से सुन्न हो जाते हैं या फिर सो जाते हैं। तो अगर आपके साथ ये मसला जो है मुसलसल रेगुलर तौर पे चल रहा है, तो फिर उस हालत में भी बाज़ों का जो है डॉक्टर्स आपको ये सेंसीवाल टैबलेट्स जो हैं ये रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस मैं हमेशा की तरह आपको वही कहूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये टिप्स जो हैं लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप जो है इन टिप्स को यूज़ ना करें।
खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और वहाँ पे जाके जो है इन टैबलेट्स को परचेज करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई भी फार्मेसी वाला या मेडिकल स्टोर वाला आपको ये मेडिसिन जो है उस वक्त तक नहीं देता जब तक कि डॉक्टर आपको ये लिख के ना दे। तो इसकी वजह यही होती है कि ये जो है एंटी डिप्रेशन जितनी भी टैबलेट्स होती हैं ये सीरियस किस्म की मेडिसिन होती हैं, तो कोई भी फार्मेसी वाला आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन नहीं देता। तो जहाँ पे चीज़ें जो हैं थोड़ी सी सीरियस हो जाती हैं तो खुदारा वहाँ पे थोड़ा सा सीरियस हो जाया करें। और मैं आपको नसीहत ही कर सकता हूँ कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है और इस मेडिसिन को जो है सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ करें। तो अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो सेंसिवाल टैबलेट्स की डोजेज जो हैं वो आपकी कंडीशन के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी कंडीशन होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब नॉर्मली इसकी डोज जो है वो दिन में एक मरतबा यानी कि वंस अ डे के तौर पे जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपको समझाना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात जो है ऐसा होता है कि डॉक्टर आपको कम डोज़ेज़ से इसकी जो है शुरुआत करवाते हैं और फिर जो है आस्ता-आस्ता आपकी डोज़ेज़ जो हैं वो बढ़ाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपको पहले जो है वो आधी गोली जो है वो रिकमेंड की जाए, फिर आपकी कंडीशन देखी जाती है कि भई आपकी कंडीशन जो है ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, तो फिर उसके बाद जो है 1 गोली या फिर उसके बाद जो है वो बाज़ औक़ात जो है ज़्यादा टैबलेट्स भी डॉक्टर जो हैं आपको रिकमेंड कर देते हैं। और उसके बाद जो है फिर आपकी कंडीशन जब जो है उसमें सुधार आना शुरू होता है, तो फिर जो है डॉक्टर्स आपको ये थोड़ा-थोड़ा करके कम करवाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप इस मेडिसिन को जो है वो खुद ब खुद नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर जो है इसे थोड़ा-थोड़ा करके कम करवाते हैं और फिर आपको जो है ये मेडिसिन छुड़वाते हैं। तो खुदारा जो है यानी खुद ब खुद जो है इसे छोड़ के मत बैठ जाइएगा। जिस तरह डॉक्टर आपको इसकी डोज़ेज़ जो है रिकमेंड करें, आपने उसके मुताबिक जो है इसकी डोज़ेज़ जो है यूज़ करनी है। बाकी सब कुछ डॉक्टर पे है। डॉक्टर आपको अगर ज़्यादा लिख के देता है तो आप इसकी ज़्यादा डोज़ेज़ यूज़ करें। अगर डॉक्टर आपको एक टाइम के तौर पे लिख के दे रहा है तो फिर आप इसे वंस अ डे के तौर पे यूज़ करें। तो जिस तरह भी डॉक्टर आपको इसकी डोज़ेज़ जो है रिकमेंड करते हैं, आपने उसके मुताबिक जो है इसकी डोज़ेज़ जो है यूज़ करनी है। तो ये जी इसकी सारी डोजेज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इस मेडिसिन को जो है यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इस मेडिसिन को जो है यूज नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको दिल वगैरह के कोई मसले मसाइल रहते हैं, यानी कि आपका दिल जो है बाज़ औक़ात जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है या फिर आपका पास्ट जो है वो कुछ इस तरह का रहा है कि जिसमें आपको हार्ट अटैक वगैरह के मसले मसाइल हो रहे हों या फिर ब्लड प्रेशर जो है आपका ज़रूरत से ज़्यादा हाई रह रहा हो, तो फिर वहाँ पे जो है आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह के कोई मसले मसाइल हैं, यानी कि गुर्दों में कोई पथरी है या इस तरह के कोई और मसले मसाइल जो हैं वो आपके साथ चल रहे हैं, तो फिर वहाँ पे भी आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। अब ये थोड़े से जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में डॉक्टर को लाज़मी तौर पे बताएँ ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के ऊपर। तो सेंसिवाल 25 mg टैबलेट्स जो हैं ये उन मेडिसिन में से एक हैं कि जिसके साइड इफेक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और अक्सर ही लोगों पे इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो नज़र आ जाते हैं। तो इसलिए जो है आपने ख़ास तौर पे एहतियात करनी है। अब मैं इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जी अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेज वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है वो आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है जब आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ कर रहे होंगे तो फिर उस दौरान में जो है आपको हल्का फुल्का सर दर्द जो है वो रह सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है।
उसके बाद जो है आपको गनूदी हो सकती है या फिर आपको तेज चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि बदहज़मी होना या गैस वगैरह होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको कब्ज़ जो है यानी कि कॉन्स्टिपेशन के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसकी ओवरडोज़ जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो फिर बाज़ों का जो है उस हालत में आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके जिस्म पे जो है वो मोटापा आ सकता है, यानी कि आपका जिस्म जो है वो फूल सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जोड़ों का दर्द जो है वो देखने में आ सकता है, यानी कि ज़ाहिर-सी बात है कि जब जिस्म पे जो है मोटापा आएगा, जब जिस्म फूलेगा तो फिर आपको जोड़ों की दर्दें भी होंगी। तो आपको जो है वो जोड़ों का दर्द जो है वो देखने में आ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको दिल के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि वही चीज़ जो कि मैं आपको कॉन्ट्राइंडिकेशंस में बता चुका हूँ कि आपके दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो सकती है, या फिर इस तरह के कोई और मसले मसाइल जो हैं दिल के वो आपके साथ हो सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसका साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपका मुँह जो है वो अंदर से खुश्क रह सकता है, यानी कि प्यास का एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है ऐसे लोग जिनकी एज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 60-70 की एज में जो लोग पहुँच जाते हैं, तो इसके एक साइड इफ़ेक्ट्स में ये साइड इफ़ेक्ट शामिल है कि उन्हें जो है यूरिन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उन्हें जो है यूरिन करने में ज़ोर लगाना पड़ता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है ब्लड डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, ये आपके खून के ऊपर कुछ नेगेटिव किस्म के असरात जो है वो डाल सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गुर्दों वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपके गुर्दों में पथरी हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है वो आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसका साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से राब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएँ, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुज़ारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते, उस वक़्त तक आप जो है इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए और मेरा ख़्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाज़मी तौर पे सब्सक्राइब करें। मन में अगर आपके कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।